लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक एक्यूट ट्राइंगल है ए बी सी और हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अब जैसे आप पहले सीख चुके होंगे कि राइट ट्राइंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। हम पहले उसको एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ इसको रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं? पॉसिबली देखने से तो इसका कहीं भी रेक्टेंगल का नहीं लग रहा है कि हम इसको कैसे बनाएं। लेकिन अगर हम इसी शेप को दो ऐसी शेप में डिवाइड कर लें जिनका हमें एरिया लेना आता है या एरिया फाइंड करना आता है, तो हम ये प्रॉब्लम काफ़ी ईजी हो सकती है। सो लेट्स अज्यूम अगर हम इसको यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलरली डिवाइड कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम एक्स कह देते हैं, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए हैं, ए बी एक्स और सी बी एक्स। तो पहले तो हम बार बार एरिया ऑफ करने के लिए एक नोटेशन पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। जब भी कोई ट्राइंगल ऐसे ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, इसका मतलब होगा एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। जैसे अब ए बी सी के एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ए बी एक्स प्लस एरिया ऑफ बी सी एक्स। लेट्स अज्यूम कि बी एक्स इज इक्वल्स टू एच। तो अब जैसे हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है एरिया फाइंड करने का, हाइट डिवाइडेड बाय एल्टीट्यूड। तो सो ए बी एक्स का एरिया 1/2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी एक्स सी का एरिया होगा 1/2 टाइम्स एच टाइम्स एक्स सी। अब 1/2 इंटू एच कॉमन है, तो अगर हम उसको फैक्टर ले लेते हैं तो इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एक्स सी। एक मिनट, ए एक्स प्लस एक्स सी यानी कि हमारे पास ये ए सी ही आ जाता है, तो फॉर्मूला आ गया 1/2 टाइम्स एच टाइम्स ए सी। अब जैसे आप पता है कि अगर हम किसी भी जिस पे ये हाइट ड्रॉ की जाती है उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं, तो हमारे पास ये नॉर्मल वैसे ही फॉर्मूला आ गया। लेकिन देखा जाए तो अल्टीट्यूड टाइम्स हाइट, तो ये एक रेक्टेंगल बनना चाहिए, लेकिन कैसे बन सकता है? अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ एक रेक्टेंगल बन सकता है इस ट्राइंगल से, वो यूँ होगा, जबकि ये एच के बराबर होगा, ये एच, और ये ए सी यानी कि हमारे अल्टीट्यूड के बराबर होगा। और इसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2 जब करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला अब डिराइव हुआ है। तो चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो अब हमारे पास एक सेकंड प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, जिसमें हमें तीनों साइड लेंथ्स मालूम है और साथ में हमें पी आर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर क्यू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी तक का गिवन है। तो जैसे हमारा पिछला फॉर्मूला था उसमें क्या था हमारा 1/2 टाइम्स एच यानी कि जो परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड का लेंथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आर क्यू है। सो एरिया ऑफ पी क्यू आर हमारे पास होगा 1/2 टाइम्स हाइट यानी कि अल्टीट्यूड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट तक, तो वो होगा एच यानी कि एच हमारे पास 12 है टाइम्स आर क्यू। आर क्यू हमें 14 गिवन है, तो 1/2 ये 6 आ गया, 6 इंटू 14 इज इक्वल टू 84। तो इस तरह हमारे पिछले फॉर्मूले को हमने यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और पी क्यू आर का एरिया निकाला। तो चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक राइट ट्राइंगल गिवन है और हमने बी से ए सी तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि होगा लेट्स से कि ये हमें एच फाइंड करना है। सो इस प्रॉब्लम में हमने पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पता है कि राइट ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हम 1/2 टाइम्स हाइट टाइम्स अल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 6। सो एरिया ऑफ ए बी सी हमारे पास आ जाता है 6। और अगर हम देखें तो हमने पिछले की तरह इसको भी इस राइट ट्राइंगल को दो और राइट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है और हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स एच हमने फाइंड करना है टाइम्स जो है इसका अल्टीट्यूड है जिस पे एच
ड्रॉन है या परपेंडिकुलर है, ए सी वो है हमारे पास 5। सो एरिया ऑफ ए बी सी हमारे पास आ जाता है 1/2 टाइम्स एच टाइम्स 5, और वही हमारे पास इक्वल है 6 के। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई कर लें तो, और दोनों साइड पे अगर हम एक टाइम पे 2 मल्टीप्लाई करें और 5 डिवाइड करें तो h हमारे पास रहता है 6 टाइम्स 2/5 विच इज इक्वल्स टू 12/5। तो इस तरह हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया।